हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जैव विविधता का भाग 2 देखेंगे। इसे भी वस्तुनिष्ठ के द्वारा हम इसको सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, थार रेगिस्तान, बंगाल की खाड़ी। तो हम सब जानते हैं कि पश्चिमी घाट जो है वो जैव विविधता के लिए सबसे धनी स्थान है। चलिए इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? यूकेलिप्टस, सिकुआ, देवदार या पर्णांग। ठीक है, तो सबसे लंबा जो जीवित वृक्ष है वो सिकुआ है। ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ठीक है, जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना उपसंधि प्रोटोकॉल का पक्षकारों की प्रथम बैठक जो मोप 1 था वर्ष 2004 में फिलीपींस में आयोजित की हुई। ऑप्शन बी है, भारत जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल जैव विविधता पर समझौता में हस्ताक्षर करता नहीं है। ठीक है, ये भी गलत है। जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल आनुवांशिक रूपांतरित जीवों से संबंधित है। ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल जैव विविधता पर समझौता का सदस्य है। नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही है। देखिए ये पुराना क्वेश्चन है। अगर जब हम नई बात करते हैं, नए क्वेश्चन की तरफ अगर देखें तो बताना चाहूँगा कि आपको जो अभी याद करना है वो है कोप 25 जो अभी रिसेंट में हुआ है। ठीक है, कोप 25 जो है, एक बार फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, कोप आप याद रखेंगे, कोप 25। कोप 25 जो है वो मैड्रिड में हुआ है। ठीक है, और ये जो मैड्रिड है वो स्पेन में है। ठीक, मैड्रिड स्पेन में ये पूछा जाएगा तो कोप 15 कहाँ हुआ है, तो स्पेन पे हुआ है। ठीक, वो लेटेस्ट है अभी। इसके बाद हम ये देखें कि कोप जो 26 है जो नेक्स्ट, वो 2020 में है, 2020। ठीक है, ये जो है ग्लासगो यूके में होने वाला है। तो यूनाइटेड किंगडम ग्लासगो में कोप 26 होने वाला है। ठीक है, तो आप ग्लासगो याद रखेंगे, ग्लासगो यूके यूनाइटेड किंगडम में कोप 26 होने वाली है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने क्वेश्चन है, जैव सुरक्षा का कार्टाजेना प्रोटोकॉल निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालयों में से कौन कार्यान्वित करता है? ऑप्शन है, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, रसायन व उर्वरक मंत्रालय। तो जैव सुरक्षा बायोसेफ्टी कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है वो पर्यावरण और वन मंत्रालय, ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन आयोजित किया गया था? बीजिंग में, कोपेनहेगन में, नगोया में या न्यूयॉर्क में? ठीक है, ये तो लास्ट पुराना क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से ये नगोया में आयोजित किया गया था। फिलहाल के लिए आप याद रखोगे कोप 25 और कोप 26। ठीक है, इन दोनों को याद रखना है कि ये कहाँ पे आयोजित हुए हैं और होने वाले हैं। ठीक है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस प्रजाति को विलुप्त माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई हो? 15 वर्षों से, 25 वर्षों से, 40 वर्षों से या 50 वर्षों से? तो ऑप्शन डी होगा सही आंसर। 50 वर्षों से विलुप्त, अगर अपने आवास में नहीं पा गई तो उसे विलुप्त माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? ठीक है, व्यापक नीच कर्मता, बड़े आकार वाला शरीर, संकुचन नीच कर्मता या आनुवांशिक भिन्नता की कमी। ठीक है, तो विलोपन का उत्तरदायी जो कारण नहीं है वो पूछा गया है व्यापक नीच कर्मता। ठीक है, इसका मतलब होता है ब्रॉड नीचे, किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होता, बाकी ये सब होते हैं। ठीक है, ये विलोपित नहीं, ये आंसर सही होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है,
आपको निम्नलिखित राज्यों में से किनमें सिंह पूंछी वानर मकाक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ठीक है, नीचे के कूट के अनुसार अपन को आंसर देना है। तो जो सिंह पूंछी वानर थे वो इन 3 जगहों पे पाया जाता है। ठीक है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में नहीं है। तो ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है? ठीक है, इन ऑप्शन को पढ़ के हमको जवाब देना है। ठीक है, तो इसमें दिया है महान भारती, सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा, एशियाई वन्य गधा। ठीक है, बी ऑप्शन है कश्मीरी महामृग, चीतल, नीलगाय और महान भारती सारंग। ठीक है, तो इन सारे ऑप्शन में आप देखेंगे तो सब में कुछ कुछ विलोपित है और कुछ आज भी मिलते हैं, पर इनमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए में महान भारती सारंग, ये भी विलुप्त हो चुके हैं, नहीं मिलते हैं अब। कस्तूरी मृग भी नहीं मिलते हैं, लाल पांडा भी नहीं मिल रहा, और एशिया गधा, ये है एशियाई वन्य गधा, अब ये भी नहीं मिलते हैं। ये संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्गत रखे गए हैं, फिलहाल बहुत विलुप्त के कगार पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक के स्थापना करने में निहित है? ठीक है, इसमें बोलता है जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन का संरक्षण। तो ऑप्शन है आपका जीव मंडल निश्चय, मतलब रिजर्व, वनस्पति उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान या वन्य अभ्यारण्य। तो इसमें जीव मंडल जो रिजर्वॉयर है, इसमें क्या होता है कि परंपरागत जो जीवन है मनुष्यों का और जैव विविधता के साथ साथ रणनीति किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति नहीं है? देखो यहाँ इन सीटू की बात कही गई है, इन सीटू नहीं है इनमें से, तो आपको जवाब देना है इनमें से कौन सा ई सीटू नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन है जीव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व, वनस्पति उद्यान या राष्ट्रीय पार्क। ठीक, तो आपको मैं बता दूं, जो वनस्पति उद्यान है ये इन सीटू नहीं होते हैं। ठीक है, बाकी ये सारे के सारे इन सीटू हैं, ये नहीं है, ये इन सीटू नहीं होते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है, इन सीटू नहीं है। तो आपको बता दूं, वनस्पति संरक्षण हेतु वानस्पतिक उद्यान इन की स्थापना पद्धति के अंतर्गत देखो नहीं आते, जबकि अगर मैं इसको विस्तार में बताता हूँ, वनस्पति संरक्षण हेतु वानस्पतिक उद्यान की स्थापना इन सिटू पद्धति के अंतर्गत नहीं आते, जबकि राष्ट्रीय पार्क, प्राणी अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व ये सारे के सारे इन सीटू में आते हैं। ठीक है, वनस्पति उद्यान नहीं आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से क्रायोबैंक एक्स सीटू संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है? ठीक है, तो एक्स सीटू संरक्षण के लिए, ठीक, ऑप्शन दिया है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है वो प्रयोग होती है। ठीक है, मैं एक्स सीटू के बारे में थोड़ा बता दूं। ये एक्स सीटू जो है वो आप देखें तो एक्स सीटू संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वनस्पति एवं जानवरों की विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से पृथक किया जाता है। ठीक है, उनको जो प्राकृतिक आवास है वहाँ से निकाल कर कहीं और हम लोग संरक्षण देते हैं, तो इसको एक्स सीटू कहते हैं। ठीक है, और इन सीटू जो होता है, ठीक है, ये जो इन सीटू है, इन सीटू क्या रहते हैं, उनको अपनी प्राकृतिक आवास में संरक्षण जैसे नेशनल पार्क है, वन्य अभ्यारण्य है और जीव मंडल रिजर्वायर है। ठीक है, ये सब इन सीटू है। एक्स सीटू अपना ये चिड़ियाघर जैसे ही वो एक्स सीटू है। ठीक है, उनको अपने प्राकृतिक स्थान से निकाल के हम कहीं और ले जाते हैं तो उसको एक्स सीटू कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है आपके पास उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में, शंकुधारी वन में या उत्तर ध्रुवी वन में। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। सर्वाधिक जो विविधता है, जैव विविधता, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्राणियों और पादपों की जातियों में
अधिकतम विविधता मिलती है शीतोष्ण पर्णपाती वनों में, उष्ण कटिबंध के आर्द्र वनों में, अत्यधिक प्रदूषित नदियों में, मरुस्थलों और सवाना मैदानों में। तो प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता पाई जाती है। ये ऑप्शन उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वनों में पाया जाता है। तो बी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है परिवर्तन होता है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, पृथ्वी पर एक समान रहती है या ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। ठीक है, तो जैव विविधता में परिवर्तन जो है ये भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। तो जितना भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ेंगे आप, वैसे जैव विविधता परिवर्तन उतना ही बढ़ती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये आप देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। सेकंड है, पर्वतीय प्रवणताओं में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। ठीक है, ये दो पर विचार करनी है। देखिए, तो इनमें जो है ये दोनों ही सही ऑप्शंस होंगे। तो ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। क्या है, हमको जो ध्यान देने वाली बात है ये है कि उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्य से अधिक होती है। फिर ठीक है, फिर पर्वतीय प्रवणताओं में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। दोनों ही एक ही बात को बता रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में, कश्मीर में, सुरमा घाटी में, फूलों की घाटी में। तो शांत घाटी में सर्वाधिक विविधता पाई जाती है, और शांत घाटी जो है साइलेंट वैली, ये आपका केरल में है। ठीक है, आपके केरल में साइलेंट वैली है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है आपको वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेटलैंड दिवस जो है आपके 2 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। ठीक है, रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था। ठीक है, जैव ईंधन से, वनों से, नम भूमि से या शुष्क भूमि से। तो रामसर सम्मेलन जो संरक्षण की बात कही गई थी वो नम भूमि से था। तो सी होगा इसका सही आंसर। देखो मैं बात करता हूँ, रामसर सम्मेलन नम भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। तो रामसर ईरान में अवस्थित नगर है। ठीक है, ये जो नगर है रामसर वो ईरान में है। ठीक है, और ये 1971 की बात की जा रही है जब ये सम्मेलन हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है आपको, क्वेश्चन है, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, रामसर का दर्जा चिल्का झील, लोकटक, केवलादेव, वुलर झील, निम्न में से उत्तर देना है आपको। चलिए ऑप्शन के हिसाब से जो रामसर का दर्जा प्राप्त झीलें हैं वो हैं आपके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है। चिल्का झील, लोकटक झील, केवलादेव या वुलर झील। तो इन ऑप्शन के हिसाब से ये सभी रामसर के दर्जा प्राप्त हैं, अर्थात इन सब को रामसर का दर्जा प्राप्त है। चिल्का झील, केवलादेव, लोकटक और वुलर झील। ऑप्शन डी होगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है घास स्थल के, कृषि उत्पादन के, वायुमंडलीय संतुलन के या आनुवांशिक विभिन्नता के। ठीक है, तो जैव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र जो है ये आपके आनुवांशिक विभिन्नता का है। तो ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है। ठीक है, ये पूछा गया है प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है। सागरिक प्रदूषण,
सागरों की लवणता में वृद्धि, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि और रोग एवं महामारियों का फैलना। ठीक है, तो एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक जो प्रभावी कारक है वो है आपका सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? गहरे सागर, प्रेयरी, पतझड़ वन या टैगा। ठीक है, तो पर्यावरण के जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है, यह आपके ऑप्शन ए गहरे सागर में होता है। ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक या लेखिका हैं? वंदना शिवा, वीके शर्मा, एमएस स्वामीनाथन या मेघा पाटेकर। ठीक है, तो टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के जो लेखक या लेखिका हैं वो है आपको वंदना शिवा, तो ए होगा इसका सही आंसर। तो इसके साथ ही ये भाग 2 यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़।